जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि यहाँ पे हमें दिख रहा है मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये मुख्य दिशाएं होती हैं और ये आपस में दिशाएं 90-90 डिग्री की दूरी पर होती हैं। ये 90 डिग्री की दूरी पर होगा, उससे ये 90 डिग्री की दूरी पर होगा, और ये भी 90 डिग्री की दूरी पर होगी, और ये भी 90 डिग्री की दूरी पर होगा। देखा जाए तो 90-90-90 4 बार। इसका मतलब क्या है? 360 डिग्री का फुल कंप्लीट एंगल, जो लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था, और यही वो एंगल है कि 360 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। और हमेशा जब भी हम दिशा और दूरी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा को, नीचे की ओर दक्षिण दिशा को, हमारे राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा को, और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा को हम बनाएंगे। दिशाओं को बनाने का क्रम हमेशा हम इसी प्रकार रखेंगे। और उपदिशाओं से मेरा मतलब क्या था कि ये तो नॉर्थ ही रहेगा। उत्तर को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। उत्तर दिशा को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं? साउथ। पूर्व दिशा को ईस्ट, और पश्चिम दिशा को वेस्ट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में NSEW भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होती हैं उपदिशाएं? उपदिशाएं वो दिशाएं होती हैं जो इन मुख्य दिशाओं के बीच में होती हैं। इन मुख्य दिशाओं के बीच का कोई भी भाग उपदिशा के नाम से जाना जाता है। जैसे ये कहलाएगा उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा का भाग, या ये जो वाला पार्ट है वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए कहलाएगा उत्तर पूर्व, या नॉर्थ ईस्ट उसको हम कह सकते हैं। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, मतलब उत्तर पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? उत्तर पश्चिम। और साउथ और वेस्ट के बीच, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच का ये जो भाग है, या ये जो उपदिशा है, वो कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। वो क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये जो भाग है दक्षिण और पूर्व कहलाएगा, है ना। तो इस वाली उपदिशा का नाम हम क्या देंगे? दक्षिण पूर्व। यहाँ पे दिशाओं के बाद जो उपदिशाओं के नाम देने का पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा? या तो हम नॉर्थ से उपदिशा का नाम देंगे, या साउथ से उपदिशा का नाम देंगे, ठीक है। कहने का मतलब या तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व बोलेंगे, या दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक। मतलब दक्षिण से स्टार्ट हो सकता है उपदिशा का नाम, या उत्तर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नीचे दिख रहा होगा आपके लिए, दाएं या बाएं और मुड़ना। दाएं या बाएं और मुड़ना, ठीक है। इसके लिए हमने क्या चीज़ें देखी हैं? दाएं और मुड़ना कह सकते हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ना कह सकते हैं, दक्षिणावर्त कह सकते हैं, या राइट टर्न कह सकते हैं। पॉसिबल ये 4 नेम यहाँ पे हैं कि दाईं ओर मुड़ना उस बात को बोल सकते हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ना भी वही बात होती है, दक्षिणावर्त चलना भी वही बात होती है, और राइट टर्न भी वही बात होती है, ठीक। घड़ी की दिशा, यदि मैं यहाँ पे हूँ, घड़ी की दिशा कैसी होगी? ये है ना, घड़ी इस प्रकार ही चलेगी। मतलब जब भी यदि मैंने कहा उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है, तो दक्षिणावर्त टर्न कहलाएगा, दाईं ओर मुड़ना कहलाएगा, राइट टर्न कहलाएगा, है ना, या घड़ी की दिशा में मुड़ना कहलाएगा। कुछ भी इस चीज़ को हम कह सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार की बात है बाईं ओर मुड़ना। बाईं ओर मुड़ना क्या होगा? बाईं ओर मुड़ना घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी जैसी चलती है उससे उल्टा चलना, है ना, उससे उल्टा चलना ही क्या कहलाता है? घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना, ठीक। या इसको हम वामावर्त भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? वामावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त।
या इंग्लिश में इसको कहें तो लेफ्ट टर्न बोलते हैं, इसको लेफ्ट टर्न बोलते हैं। ठीक, तो हमें इसमें दिशाओं से मतलब होगा इस टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक का नाम डायरेक्शन है, एंड डिस्टेंस या दूरी से मतलब होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके डायरेक्शन से रिलेटेड होंगे और बाद में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो मतलब इस पूरे टॉपिक में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन में हमें राइट एंड लेफ्ट टर्न लेना होगा, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा है। जब हमें कोण ना बताया जाए कि कितने डिग्री हमें मुड़ना है, तब हम हमेशा कितने डिग्री, 90 डिग्री ही मुड़ेंगे। कितने डिग्री मुड़ेंगे, 90 डिग्री ही हमेशा मुड़ेंगे। ठीक है, मतलब जब हमसे ये ना बोले कि इतने डिग्री टर्न लेना है, इतना कहा कि उत्तर दिशा में कोई देख रहा है, इसके लिए राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न करना है तो पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा, 90 डिग्री ही हम टर्न कराएंगे। और यदि वो कह देता है कि 45 डिग्री घूमना है ना, या फिर 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री घूमना है, तो फिर हम उस प्रकार से उनको चला सकते हैं। लेकिन जब ये ना बोले कि इतने डिग्री घूमना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री ही टर्न उस व्यक्ति को कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है दिशाओं का घूर्णन, घूर्णन। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। दिशाओं का घूर्णन, 45 डिग्री का परिवर्तन हमें देखना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो फेस है या मुंह उसका है किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा, मतलब इस नॉर्थ में उस व्यक्ति का फेस है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त वो यदि 45 डिग्री घूमेगा, दक्षिणावर्त कितनी डिग्री, 45 डिग्री घूमेगा, तो वहाँ किस दिशा में चला जाएगा वो, ये हमें बताना है इस वाले कॉलम में। और वामावर्त वो यदि 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पे जाएगा। ठीक, यदि मान लीजिए फेस उसका ये है दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणावर्त क्या होता है, अभी हमने देखा था घड़ी की दिशा में, तो वो यहाँ मुड़ेगा। और ये जो पूरा भाग 90 डिग्री का होता है, 45 इसके बीच में कहीं होगा, है ना। ये पूरा भाग नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक पूरा 90 डिग्री का होता है। इसका ये आधा पार्ट कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक, तो और हमें पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई सी भी दिशा है उसका नाम नॉर्थ ईस्ट ही होगा, मतलब उसको हम उत्तर पूर्व ही कहेंगे। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में था वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। जिस व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है वो 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, तो इधर वेस्ट तक तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो इस नॉर्थ से चलकर 45 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पे होगा, मतलब उसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा, उत्तर पश्चिम बनेगा। ठीक है, और इसका आंसर बनेगा दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमने पर जिसका फेस उत्तर दिशा में है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। देखिए क्या है बात कि डिग्री तो सेम है, लेकिन दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमने पर ही दोनों के आंसर अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए खास बात क्या है कि हमें इन दोनों वर्ड्स दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों के जो मीनिंग है, ये जो मतलब है, बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना होगा। उसी प्रकार 90 डिग्री पर यही सेम कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं। किसी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है, कहाँ पे है, उत्तर दिशा में ही है। किसी व्यक्ति का फेस कहाँ है, उत्तर दिशा में है, मान लीजिए इस दिशा में ही है। एक बार उस व्यक्ति को दक्षिणावर्त चलना है, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में चलना है, लेकिन इस बार पूरा 90 चलना है, तो पूरा 90 चलकर कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। 90 डिग्री दक्षिणावर्त चल गया, और वही 90 डिग्री जिसका फेस उत्तर दिशा में है वो यदि वामावर्त चलेगा तो इसी नॉर्थ से वो पूरा वेस्ट चल जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक, तो नॉर्थ से वो कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। बड़े आसान कॉन्सेप्ट है, बस दक्षिणावर्त और वामावर्त के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है परछाई, मतलब शैडो। किसका कॉन्सेप्ट है,
शैडो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सुबह और शाम के समय ही परछाई का क्वेश्चन बनेगा, वही नोट हमने लिखा है, परछाई केवल सुबह और शाम के समय ही बनेगी। दोपहर 12 बजे परछाई नहीं बनेगी, मतलब परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी दोपहर से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं केवल सुबह और शाम के समय जो परछाई के कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार बनेंगे। जब सुबह का समय होगा तो जो सूर्य होगा वो पूरब दिशा में होगा, और सूर्य पूरब दिशा में होगा तो इसकी किरणें इस तरफ पड़ेंगी। ठीक, और इसकी किरणें इस तरफ पड़ेंगी तो जो छाया है वो बनेगी पश्चिम दिशा में। कहाँ बनेगी? पश्चिम दिशा में। ठीक है, और शाम के समय सूर्य की जो पोजीशन है हम पश्चिम दिशा में मानेंगे। सूर्य की पोजीशन किस में मानेंगे? पश्चिम दिशा में मानेंगे। तो जो छाया है, जो शैडो है ना, वो पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक, और इसी प्रकार सुबह जब सूर्य पूर्व में होगा तो छाया पश्चिम दिशा में बनेगी। ये हमने छाया वाला पार्ट बनाया। ठीक, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए नॉर्थ में मेरा फेस है तो मेरे लेफ्ट और राइट कैसे होंगे? सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेफ्ट साइड वो होगा जैसा आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट इस तरफ वाला। ठीक, मान लीजिए ये आपका फेस है तो इसमें लेफ्ट यही है ना, बायां हाथ इस तरफ है, दायां हाथ इस तरफ है। ठीक, तो उसी प्रकार फेस के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड बनाऊंगा मैं इसको, और ये इस तरफ राइट हैंड बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ इस तरफ आपका राइट हैंड है और इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक, उसी प्रकार मैं मेरे फेस को जस्ट अपोजिट कर लेता हूँ। कहाँ पे? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में जब हम पलटेंगे पूरी तरीके से तो यहाँ इस तरफ राइट और यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा कि नॉर्थ में लेफ्ट राइट रहेगा और साउथ में ये राइट लेफ्ट रहेगा। ठीक, अच्छा देखिए, सुबह के समय भी लेफ्ट और राइट वैसे ही हैं जैसे शाम के समय। ऐसा तो नहीं है कि सुबह के समय और शाम के समय मैंने लेफ्ट और राइट की पोजीशन बदल दी हो। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट तो सब जगह सेम ही चलेगा। इसके अलावा एक बात देखिए कि सूर्य जब इस तरफ होगा तो किरणें इस तरफ पड़ेंगी, और किरणें जब इस तरफ जा रही होंगी तो छाया वाला भाग ये बनेगा। मतलब हम ये कहेंगे सुबह के समय किसी व्यक्ति की छाया यदि उसके बाएं तरफ लेफ्ट हैंड पर बनती है तो वो व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ में देख रहा होगा तभी तो लेफ्ट हैंड पर उसकी छाया बन सकती है। और सुबह के समय कोई व्यक्ति जिसकी छाया राइट हैंड पर बन रही है वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में ही देखेगा। ये कंपलसरी है। मतलब लेफ्ट हैंड पर छाया सुबह तो नॉर्थ में देखना पाया जाएगा, और राइट हैंड पर छाया सुबह तो वो कहाँ पे? साउथ में देखते हुए पाया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं सुबह के समय जो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देखता है उसकी छाया लेफ्ट हैंड पर बनती है, सुबह के समय जो व्यक्ति साउथ की तरफ देखता है उसकी छाया राइट हैंड पर बनती है। ठीक है, चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि शाम के समय क्या होगा। शाम के समय ये होगा कि शाम के समय जो किरणें सूर्य की इस तरफ जा रही हैं, छाया वाला पार्ट ये बनेगा, तो छाया राइट हैंड पर बनेगी। सुबह के समय नहीं, शाम के समय छाया राइट हैंड पर तब बनेगी जब व्यक्ति नॉर्थ में देखे, और शाम के समय छाया लेफ्ट हैंड पर तब बनेगी जब व्यक्ति साउथ में देखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं इस चीज़ को। सुबह के समय एक व्यक्ति की छाया लेफ्ट हैंड पर तब बनेगी जब वो नॉर्थ में देखे, एक व्यक्ति की राइट हैंड पर छाया तब बनेगी जब वो साउथ में देखे। ये दोनों सुबह के समय के लिए कॉन्सेप्ट हो गए, और वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बस शाम के लिए एंड चेंज हो गए कि अब राइट हैंड पर जिसकी छाया बनेगी वो नॉर्थ में देखेगा, या नॉर्थ में देखने वाले व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर बनेगी। ऐसा याद रख सकते हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? शाम के समय लेफ्ट हैंड पर छाया उस व्यक्ति की बनेगी जो साउथ में देखे, या शाम के समय साउथ में देखने वाले व्यक्ति की छाया ही लेफ्ट हैंड पर बन सकती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आगे आप इसको ध्यान भी रखेंगे। चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन का टाइप है केवल दिशा पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। केवल दिशा ज्ञात करने वाले प्रश्नों को हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
रमा अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब वह किस दिशा में जा रही है? हमें क्या बताना है? किस दिशा में, मतलब हमें बतानी है दिशा। इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है हमें? दिशा निकालनी। इसके ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, और ये भी उत्तर गलत हो गया है, इसको पश्चिम कर देते हैं। पश्चिम तो है ही, पूर्व नहीं है, इसको पूर्व कर देते हैं, इस ऑप्शन को पूर्व कर देते हैं। चारों दिशाओं के एक एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जब कोई क्वेश्चन जिसमें दिशा पूछी जाए या किसी दिशा में हमें चलना हो तो किस प्रकार हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखें कि ये जो चारों दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसमें जब भी हम किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इन चारों दिशाओं का मध्य बिंदु रहता है। मान लीजिए वो पॉइंट हमने ये बना दिया, ठीक। मतलब यदि हम पूर्व चलेंगे तो डायग्राम इस तरफ बनाएंगे। यदि मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा उत्तर दिशा में जाना है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर उत्तर दिशा में जाएंगे। और यदि कहा गया कि पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति तो पश्चिम दिशा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस तरफ आती है तो हम इस तरफ डायग्राम बनाते हैं। और दक्षिण बोला जाए तो नीचे की ओर डायग्राम बनाते हुए जाते, जितना भी जैसा जैसा क्वेश्चन कहता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पूर्व दिशा की ओर चलना है 5 किलोमीटर। रमा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाती है, तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है तो इस तरफ हम 5 किलोमीटर के लिए ड्रॉ करेंगे। ये लगभग 5 किलोमीटर रमा जो उसका ये घर है, इस घर से वो यहाँ तक चली गई, फिर वह बाएं मुड़ती। अच्छा, अब वो यहाँ चल रही, उसका जो फेस है, ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी है इसकी? पूर्व दिशा। इस पूर्व दिशा से उसका फेस तो पूर्व दिशा में है, लेकिन उसे मुड़ना कहाँ है? बाएं ओर, ठीक। अच्छा, हम दिशाओं के अनुसार लेफ्ट और राइट को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नॉर्थ में लेफ्ट और राइट इस प्रकार होंगे, ठीक है। उसी प्रकार साउथ में राइट और लेफ्ट ऐसे होंगे। ईस्ट में लेफ्ट ऊपर राइट नीचे रहेगा, और वहीं पलट जाएंगे जी वेस्ट में जाकर तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे होगा। मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। अच्छा, पूर्व दिशा में लेफ्ट बायां कहाँ पे होता है? ऊपर की ओर होता है, ठीक। तो बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर जाना, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग ये 3 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। उसके बाद फिर वो लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़िए। कितनी बार? इसके बाद वो लगातार 2 बार और बाईं ओर मुड़िए, है ना। कितना कितना किलोमीटर चल के? 3-3 किलोमीटर चल के। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं बताया जाता कितने किलोमीटर चलिए तो लास्ट टाइम जितना किलोमीटर चलते हैं हम उसी किलोमीटर को फॉलो करते हैं, ठीक। फिर वो लगातार 2 बार और बाएं मुड़ी है, तो मतलब 3-3 किलोमीटर ही वो चली होगी। यहाँ से अब जो फेस है कहाँ पर है? नॉर्थ में। नॉर्थ में जो फेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट इस तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ से हम नॉर्थ में लेफ्ट इस तरफ चलाएंगे। कितना? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चला दिए, ठीक। इसके बाद एक बार और मुड़ना है उसको 3 किलोमीटर बाएं, तो अब ये जो फेस है कहाँ पे आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया। ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, ठीक। तो 3 किलोमीटर चलाएंगे तो इसी लाइन पे वापस लौट के आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे इसी लाइन पे वापस लौट के? देखिए 3 ऊपर गए तो 3 नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पर हम लौट कर वापस आ जाएंगे इसी लाइन पे, ठीक सामने। अब वह किस दिशा में जा रही है? किस दिशा में जा रही है? ये जो नीचे वाली दिशा है उस दिशा में ही जा रही हो, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन ने मुड़ने के लिए तो कहा नहीं, मुड़ने के लिए नहीं कहा, तो कौन सी दिशा है जो नीचे की ओर जाती है? वो होती है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है वो? दक्षिण दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दक्षिण दिशा की ओर वो जा रही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बस एक बात ध्यान रखें, ये लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें। जैसे हम देखते हैं, जैसे नॉर्थ में हमारा फेस है तो ये लेफ़्ट कहलाता है, ये राइट कहलाता है। फेस पलट लेते हैं तो इस तरफ लेफ़्ट आ जाता है, इस तरफ राइट हो जाता है। उसी प्रकार यदि यहाँ पे इस प्रकार हमारा फेस है ना, तो लेफ़्ट ऊपर राइट नीचे होगा, और फेस को पलट देते हैं हम तो राइट ऊपर की तरफ लेफ़्ट नीचे की तरफ पहुँच जाता है, ठीक।
और किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट इन चारों दिशाओं का ये जो मध्य बिंदु होता है यही होता है। ठीक, उसको हमने यहाँ बनाया था, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी दोस्तों। और MP पटवारी या अन्य किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पर मैसेज करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है, इसमें भी हमें किसको बताना है, दिशा को बताना है। और किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट इन चारों दिशाओं का मध्य बिंदु होता है। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु मैंने यहाँ बना दिया, ये इन चारों दिशाओं का मध्य बिंदु मैंने ये बना दिया। ठीक, सुनीता दक्षिण दिशा की ओर जाती है। दक्षिण दिशा मतलब नीचे की ओर जाएगी। इसमें देखो मेजरमेंट तो दिया नहीं, तो हम मेजरमेंट अपने अंदाजे से बनाते चलेंगे। ठीक, फिर वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है। दक्षिण दिशा में बाएं किस तरफ होता है, ये होता है, मतलब इस तरफ जाना होगा हमें यहाँ से। तो यहाँ से ये बाएं मुड़ के ये चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर वो दाएं मुड़ती है। अच्छा, ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। इसमें दाएं क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो ये हमने दाएं बना दिया। ठीक है, और अब हम किस दिशा में आ गए, दक्षिण दिशा में फिर से आ गए। यहाँ तक हम चल चुके हैं, दाएं मुड़ चुके हैं। अब वह फिर बाएं जाती है। यहाँ से बाएं क्या होगा, दक्षिण से बाएं क्या होगा, इस तरफ होगा। तो दक्षिण से बाएं हम इस तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बताना है कि इस दिशा में जा रही है। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है पूर्व दिशा, है ना। तो वो कहाँ जा रही होगी, पूर्व दिशा की ओर अब जा रही होगी, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ने कहीं पे मुड़ने के लिए तो कहा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका पूर्व दिशा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जिस क्वेश्चन में मेजरमेंट ना दिया हो, हम उस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन को फॉलो करते, केवल टर्न लेते जाएंगे जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा, और फाइनली हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। जिस क्वेश्चन में मेजरमेंट नहीं दिया होगा उसमें डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस को जब तक हम मेजरमेंट दिया नहीं होगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, यहाँ पे व्यक्ति लिख लेना। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह उसी दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक स्थान मतलब जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहाँ से वह अब किस दिशा में है, हमें ये बताना है। ठीक, और इसमें एक बात बोली गई है, वह दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, अंत में क्या बोला गया, अंत में वह उसी दिशा, ये जो उसी दिशा है आखिरी वाली दिशा को फॉलो करते हैं। आखिरी बार इसने कौन सा मोड़ लिया था, राइट टर्न लिया था। तो इस राइट टर्न को ही हम इसमें फॉलो करेंगे और 7 किलोमीटर चलाएंगे। फाइनली फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक करेंगे। इसके ऑप्शन वही 4 ऑप्शन है, चारों दिशाओं के ऑप्शन है। कौन से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में से एक आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क में इसमें दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगली वीडियो में हम स्टार्टिंग में ही करेंगे। इसका आंसर जिसका भी आ जाए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करके दिखाए। इससे मुझे ये पता चलेगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है और सभी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।